आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं अपने बात को बेबाकी से रखने वाले राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रवक्ता और युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता नीलमणि पटेल। आज इनसे जानते हैं कि विधानसभा में जीतन राम मांझी पर जो नीतीश कुमार ने जो व्यवहार किया था, जैसे बोला था, उस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे जो 2 दिन पहले विधानसभा में बोला कि तुम ताम उनके साथ कर रहे थे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जीतन राम मांझी जी जो हैं वो दलित के बड़े नेता हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं सदन के अंदर में, उनके वक्तव्य को देखने से ऐसा लगता है कि वो तानाशाह की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तानाशाह का कोई मतलब नहीं रहता है। हिटलर भी तानाशाही थे, क्या परिणाम हुआ? तो कहने का मतलब है कि शब्दों का चयन अगर आप कर रहे हैं तो वो शब्द का चयन अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को हम मुख्यमंत्री बनाए, तो मुख्यमंत्री आपने बनाया, आपको किसने मुख्यमंत्री बनाया? आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। तो कहने का मतलब है कि एक जिम्मेवार पद पर रह के जिस तरह से आप वक्तव्य दे रहे हैं, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल आपसे ये है मेरा कि आंगनबाड़ी सेविका पिछले 10 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रही हैं, लेकिन इस बार धरना प्रदर्शन उनके साथ ठंड का दिन, अभी ठंड के दिन में उन पे वाटर कैनन चला देना और महिलाओं पे लाठी चार्ज करना, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया है कि सरकार जो है एकदम सामंतवादी नीति पे काम कर रही है, तानाशाह की तरह काम कर रही है। महिलाओं की विकास की सरकार को चिंता है नहीं। जो महिला अपने कुछ मांग के लिए प्रदर्शन कर रही है, तो प्रदर्शन करने का तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है। तो अगर महिलाओं की कोई मांग है तो उस मांग पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उसको लाठी से पिटवा दे, और भी महिलाओं के ऊपर लाठी चलाना, ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और सरकार को अगर तानाशाही के नीति के तहत सरकार चलेगी तो बिहार की जनता सब देख रही है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता माकूल जवाब देगी। अच्छा, एक सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, 2024 में अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव होने वाला है। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार की स्थिति अभी चल रही है, उसको देखकर आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में? महागठबंधन बिहार में कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी, एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं। उसका मुख्य कारण है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए, आम जनों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो काम किया है, किसी नेता ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है। आप केंद्र सरकार की मतलब गरीब से संबंधित जो योजना उसकी चल रही है भारत सरकार की, उस योजना का उठा के देख लीजिए। उज्ज्वला योजना, गरीबों के घर घर तक गैस पहुंच रहा है। स्टार्टअप योजना, जो युवाओं के लिए जो है स्टार्टअप योजना है। मुद्रा योजना, मैं खुद मुद्रा योजना का लाभ ले रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो काम किया है अब तक देश में, उस काम के बल पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में हम लोग जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन यहां पूरी तरह से पराजित होगा। अच्छा, केंद्र में लोकसभा चुनाव होने के बाद आपको क्या लगता है, एनडीए या इंडी जो नया गठबंधन बना है, उस दोनों में से किसकी सत्ता रहेगी? देखिए, आपको ना मैं स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का कहीं कोई वैकेंसी है नहीं, एकदम क्लियर वे में बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ही वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। लेकिन बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट हम लोग यहाँ से जीतने जा रहे हैं, और पूरे देश में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में एनडीए की सरकार बनेगी और एक बार फिर से देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विकल्प मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। चलिए, हमें बहुत राजद के सुनील सिंह ने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि जो शर्मनाक बयान नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया था, अगर गांधी जी अभी होते तो ऐसे शर्मनाक बयान को सुनकर वो जहर खा लेते। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो गई है। अब नीतीश कुमार जी को संन्यास लेना चाहिए, और नीतीश कुमार जी कब क्या बोल रहे हैं उनको ही पता नहीं रह रहा है। कभी सदन में बोल देते हैं, कभी सदन के बाहर भी कुछ ऐसा वक्तव्य दे देते हैं।
तो कहने का मतलब है कि बिहार की जनता देख रही है और जनता को भी ये एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार जी अब सरकार का संचालन करने में असमर्थ हैं। तो ये थे नीलमणि पटेल जो अपने बातों को रखते हैं बेबाकी से। आपने सुना होगा कि इन्होंने सीधा सीधा कहा कि नीतीश कुमार जो अभी सत्ता में है तो बिहार की जनता उनकी पूरी स्थिति को देख रही है कि विधानसभा में कैसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं वो, और जीतन राम मांझी जो उनसे उम्र में बड़े हैं उनके बारे में कैसे तुम तड़ा करके बात की है। और सीधा सीधा उनका कहना यह भी था कि जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपने मांग को लेकर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वाटर कैनन चला देना, लाठी चार्ज कर देना कहीं से उचित नहीं है। और इस बार 2024 में गठबंधन सरकार कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, एनडीए से की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बार फिर से बनने जा रहे हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।